Assalamualaikum everyone. In today's video, I will give tips to FSC Part 1 and FSC Part 2 students before their exams. So let's start my video. As you know that FSC is the most memorizing part. Okay. जैसे कि आपको पता है FSC में हमने बहुत से कॉन्सेप्ट्स याद करने होते हैं. अगर मैं FSC की बात करूँ तो सबसे पहले मैं बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करती हूँ, मेन सब्जेक्ट्स की. ठीक है, इसमें आपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होता है, उनको याद करना होता है. अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपके लिए बहुत आसानी है. अगर आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर तो आप अच्छे से टेक्निक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं. और आप सिर्फ अपनी बुक को फॉलो करें, जो आपकी टेक्स्ट बुक है बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, आप उसको फॉलो करें. उसके बाद मैं आपको ये पॉइंट बताती हूँ कि जो आपके जो एंड ऑफ चैप्टर में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चंस, आपने ज़रूर वो करके जाने हैं. ठीक है, उसमें से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि फिजिक्स में तो पीछे से ही आते हैं क्वेश्चन ज़्यादातर, और केमिस्ट्री में भी पीछे से आते हैं. तो आपने जो पीछे क्वेश्चन हैं एंड ऑफ चैप्टर में, आपने ज़रूर वो फॉलो करने हैं. ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि डायग्राम्स, जो बायो में डायग्राम्स होती हैं, आप उनको अच्छी तरह उनको याद कर लें, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, तो आपके लिए डायग्राम बनाना भी मुश्किल नहीं होगा. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, देन कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती. ठीक है, उसके बाद मैं बात करती हूँ उर्दू एंड इंग्लिश के सब्जेक्ट की. ठीक है, उर्दू और इंग्लिश के सब्जेक्ट में आपको क्या करना होता है, आपके जो पैसेजेस होते हैं, जैसे आपने बुक है उर्दू की और किसकी बुक है इंग्लिश की, और आपने उसमें जो चैप्टर दिए उनको रीड करें. आप उनको थॉरोली रीड करें और उनको अंडरस्टैंड करें, उनके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें. फिर आपके लिए बहुत आसानी होती है. जैसे सियाको सबाक आ जाता है तो तशरीह आती है, तो आपको पता होता है सियाको सबाक इससे पहले क्या बताया गया, इसके बाद क्या बताया गया. तो आप बुक को थॉरोली रीडिंग करें, उसके जो एक्सप्लेनेशन है उसको समझे, जो क्या एक्सप्लेन, उसमें मेजर पॉइंट्स क्या एक्सप्लेन किए गए हैं. जैसे कि अब मैं बात करती हूँ ग्रामर की, बात करती हूँ इंग्लिश में तो मैटर करती है ग्रामर. आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं उसके आंसर्स भी प्रॉपर दे सकते हैं. ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी ग्रामर की बहुत ज़्यादा. ठीक है, आपको कोई भी बुक्स आपके पास हो, कोई पास्ट पेपर्स आप इस्तेमाल करें, उसका यूज़ करें. पास्ट पेपर में जो MCQs दिए होते हैं आप वो सॉल्व करें. इंशाल्लाह उसी में से जो पास्ट पेपर में से MCQs होते हैं वही बोर्ड के पेपर में दोबारा से रिपीट होते हैं. ठीक है, तो ये बहुत आसान होते हैं. तो आपने ग्रामर की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, मीन्स आपने MCQs की प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इस्लामियात और पाक स्टडीज़ की. जैसे आपको पता है तो इस्लामियात और जो पाक स्टडीज़ है ये प्योर मेमोराइजेशन होती है, नथिंग एल्स. ठीक है, ये हमने सिर्फ जो हेडिंग्स है ना, आप बस उन्हीं को याद कर लें. ठीक है, बस जो हेडिंग्स हैं, क्वेश्चंस जो है उनकी जो हेडिंग्स हैं, मेन हेडिंग, आप उनको याद कर लें. आप हदीस को याद करें, कोई आयात है उसको याद करें, और पाक स्टडीज़ में डेट्स उसको याद करें बस. तो आप हेडिंग्स को याद कर लें तो आप अंदर से खुद लिख सकते हैं, अपनी वर्डिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि मैंने अपनी वर्डिंग ही इस्तेमाल की थी इस्लामियात के पेपर में, और मेरे 45 नंबर आए थे 50 में से. तो इसी तरह मैंने भी सिर्फ हेडिंग्स याद की थी, हदीस याद की थी, डेट्स वगैरह याद की थी बस. तो इसी के नंबर आ जाते हैं. ठीक है, उसके बाद आप अगर कोई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं पाक स्टडीज़ के या इस्लामियात के, तो आप पास्ट पेपर पे जाएं, पास्ट पेपर से देखें कि कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं. तो आप उनको कि आपने उर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा शेर ऐड करें. ठीक है, तशरीह में, उसके बाद तशरीह हो गई, इक़्तिबास की तशरीह होगी, नज़म की तशरीह और गज़ल की तशरीह में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप शेर ऐड करें. हदीस और आयात आप इस्लामियात के पेपर में ऐड करें. डेट्स आप पाक स्टडीज़ के पेपर में ऐड करें. ठीक है, और एग्ज़ामिनर के लिए ये बहुत अच्छा होता है, ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लग रही होती है कि बच्चे को यार अब डेट्स आ रही हैं, शेर बहुत आ रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल जाते हैं पेपर में. ठीक है, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट देती हूँ, प्रैक्टिस पास्ट पेपर्स. आपने जो पास्ट पेपर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी, क्योंकि पास्ट पेपर से ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं. ठीक है, आपने क्या यूज़ करना है, मार्कर, कट मार्कर यूज़ करना है. 9-10 में तो कट मार्कर और ब्लू इंक पेन बस. लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप लोग ब्लू कट मार्कर, ब्लैक कट मार्कर और ब्लू और ब्लैक पॉइंटर आप यूज़ कर सकते हैं. लेकिन आपने उर्दू के पेपर में इंक पेन ही यूज़ करना और ब्लैक मार्कर का कम इस्तेमाल करना है. ठीक है,
और आपने मार्कर और पेन का कंपटीशन करना है और उसके बाद हाईलाइट करनी है कोई चीज़ है, जैसे शेर हमें मार्कर से लिखने होते हैं, कोई डेट्स हैं उसको भी हमने मार्कर से लिखने हैं, नंबर्स हैं, कोई भी क्वेश्चन का आंसर्स हैं, और ये इसी तरह प्रेजेंट करता नीट और क्लीन पेपर लगता है। ठीक है, कि आपने हाईलाइट करने हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे एग्ज़ाम डे टिप्स को शेयर करती हूँ। ठीक है, कि एग्ज़ाम से पहले आपने क्या क्या करना है। ठीक है, हैव एन 8+ आवर स्लीप बिफोर द एग्ज़ाम। ठीक है, आपने 8 घंटे से ज़्यादा आपने स्लीप लेनी है। ठीक है, आपने सारी रात बैठ के नहीं पढ़ना, आपकी नींद बस पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप फ्रेश फील नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ईट अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। ठीक है, अपने ब्रेकफास्ट हेल्दी, जैसे मैं आपको बताती हूँ पराठा और अंडा, आप पराठा और अंडा खाइए, हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और आप दूध पिए, बटर का इस्तेमाल करें, और ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा। जब आप पेपर में बैठेंगे 3 घंटे के लिए पेपर करने के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेगा, आपके लिए आपके पास एनर्जी होगी काफ़ी। ठीक है, और आपके उसके बाद थर्ड पॉइंट है, डू नॉट स्टडी द डे बिफोर द एग्ज़ाम। आपने एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल एक दिन पहले आपने नहीं पढ़ना। ठीक है, ये होता है कि पढ़ के आपको पुरानी चीज़ें भी भूल रही होती हैं, भूल जाती हैं। तो आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करना, आपने पढ़ते रहना, एंड तक पढ़ते रहना, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। और मैंने कभी ऐसे नहीं किया, मैं इतना नहीं करती थी। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, हाँ, प्रिपेयर योर स्टेशनरी बैग। अपने स्टेशनरी बैग को प्रिपेयर करना है, अपने एक्स्ट्रा पेन रखने हैं ज़रूर, अपने एक्स्ट्रा पेन रखने हैं, एक्स्ट्रा मार्कर्स रखने हैं, और एक्स्ट्रा कैलकुलेटर। क्योंकि एक्स्ट्रा कैलकुलेटर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपका ये ना हो कैलकुलेटर ख़राब हो जाए, कुछ होता है कैलकुलेटर ख़राब हो जाते हैं, तो आप एक एक्स्ट्रा कैलकुलेटर रखिए। एक्स्ट्रा पेन ज़रूर रखना है, पेन की इंक ज़रूर रखनी है, आपने एक्स्ट्रा चीज़ें ज़रूर रखनी है। उसके बाद आपने ना पानी की बोतल ज़रूर लेके जानी है, एक वाटर बोतल आपने लेके जानी है, आप हाइड्रेटेड रहेंगे। उसके बाद आपने 30 सेकंड ब्रेक लेनी है एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, आपने वाटर बॉटल ज़रूर लेके जानी है। ठीक है, उसके बाद आपने अपने साथ वॉच ज़रूर लेके जानी है। ठीक है, 6 पॉइंट हो गया कि आपने वॉच ज़रूर लेके जानी है अपने साथ टाइम देखने के लिए, क्योंकि अक्सर जो एग्जामिनेशन हॉल्स होते हैं उधर ना घड़ी नहीं लगी होती, क्लॉक नहीं होती, तो इस वजह से आपने ज़रूर लेके जानी है। और आपने जब आपने पेपर की तैयारी करनी है, आपने प्री बोर्ड जो दे के आए हैं उसको ज़रूर एक दफ़ा गो थ्रू करना है, आपने उसको रिवाइज़ करना है फिर से। ठीक है, तो ये मैंने आपको टिप्स बता दी हैं एफएससी पार्ट 1 एफएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड फॉलो माय टिप्स। थैंक यू सो मच। If you find any problem related to it, then you can ask me question. Okay, you can follow me on my Instagram account, Hazra3998. Okay, thank you so much. मैंने आपको टिप्स बता दी हैं एफएससी पार्ट 1 एफएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड फॉलो माय टिप्स। थैंक यू सो मच। If you find any problem related to it, then you can ask me question. Okay, you can follow me on my Instagram account, Hazra3998. Okay, thank you so much.